तो भाई ठीक है। तो अब देखो मैं क्या ज़्यादा पेन ला रहा हूँ ना, तो इस चक्कर में क्या है अपना ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, पूरी कहानी लिख दी है मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो बेंड तो होता है, अब कितना होता है उस कंसेप्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ना इसे डिनोट किया जाता है एन से, कोई अलग से भी करता है बट अपन को इससे एन से ही करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, एज वी नो दैट कि एयर, ग्लास और डायमंड में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा, डायमंड। सो डायमंड में बेंडिंग भी क्या होगी, ज़्यादा। जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वैसी बेंडिंग ज़्यादा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम बेंडिंग कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब भाई डेंसिटी तुम लोग सीधा सा मतलब समझो, मैं तुम्हें बहुत सारा आंसर, विच वन इज मोर डेंसर अकॉर्डिंग टू यू, विच वन इज मोर डेंसर, डायमंड और वाटर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायमंड। अब डायमंड ज़्यादा डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज़्यादा। कम डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। इस साल इसके रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट तो बता ही दिया है, भगवान करे वही सब आ जाए, तुम सब लोग कल खुशखबरी दो। बट एक बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब ना मेरी बात समझो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ना एक बहुत भीड़ से जाना है, बाड़े की ट्रैफिक या माधोगंज की ट्रैफिक, तो बाड़े की ट्रैफिक और माधोगंज की ट्रैफिक में से आपको गाड़ी कभी राइट तो कभी लेफ्ट कभी कभी, तो मतलब समझ रहे हो, तो ज़्यादा बेंडिंग हो रही है, समझो। तो जब अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो जो अपनी लाइट जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम। डेंसिटी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो स्पीड क्या होगी, कम। और अगर मान लो डेंसिटी कम है, बिल्कुल एकदम खाली रोड, समझ जाओ कलेक्ट्रेट के साइड वाला, तो भाई वहाँ पे डेंसिटी क्या कम, मतलब डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा। मस्त फर्स्ट क्लास चलाते हो। तो एक बात ध्यान रखना, अगर इसे मैं तुम्हें यहीं पर ही समझाऊँ तो भाई देखो, चलो इसको 2 मिनट पॉज ही करो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसने साइन के थ्रू बताया। तो साइन की 5 वैल्यू याद रखनी है, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 दैट इज़ 1। अब ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इन विद रिस्पेक्ट टू 1। अब अगर पूछते, जैसे अगर लिखा होता है NWA, तो मतलब हो जाता है क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रिस्पेक्ट टू एयर। समझ गए मेरी बात। अब ये बात ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला एक और है जो मैं लिखना भूल गया, मेरे को एक सेकंड को हाथ रखना पड़ेगा। N21 1/N12। ठीक है, मेरे को अभी दिमाग में आ गया एकदम से, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको पुट कर देना। अब देखो इसके क्वेश्चन किस तरीके से आ जाते हैं, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 30 डिग्री, और फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या बोलते हैं, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 90। अब एक अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो तुम्हें साइन 30 बाई साइन 90 करना है। साइन 30 की वैल्यू पुट करोगे 1/2 और साइन 90 करोगे 1, तो आपका जो आ जाएगा क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 आ जाएगा। जहाँ तक मैंने मन में कैलकुलेट किया, पता नहीं सही हो सकता है गलती हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसको दूसरा कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि अपन को ये दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। सपोज अपने को क्वेश्चन में, जैसे अपने को पता होना चाहिए एयर, जो एयर का स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁻⁴ क्या होती है, 8। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वाटर एंड डायमंड याद करके जाना, ठीक है। कंजूस मत बनना, कटौती मत करना, कल बोर्ड है, कम ऑन चैम्प हो सब लोग, अच्छा करोगे मुझे भरोसा है, ठीक है। अब ना मान लो कि भाई अपने को स्पीड ऑफ लाइट, तो अपन को जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड, वाटर, एयर मैंने बताया। अब अगर आपको बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से डायमंड आ रहे हैं, तो आप ऊपर रखोगे डायमंड की वैल्यू और नीचे रखोगे एयर की, सॉल्व करोगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब सेम चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट में भी करा जा सकता है। अब अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज योर 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड दी हुई है, तो पहले डायमंड वाली नीचे आएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एयर वाली आएगी ऊपर। देखो बेटा आपको रटवाया जाता है, मैं रटवा नहीं रहा बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनो। अभी अपन एक बात पढ़ी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का
डायरेक्ट रिलेशन होता है एज वी हैव स्टडीड। और स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसा होता है, इनवर्स, इसलिए इसका फॉर्मूला बदल गया C1/C2। और उसके साथ डायरेक्ट होता है इसलिए N2/N1। तो इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है N2/N1 दैट इज C1/C2। तो ये क्योंकि ये A B के बराबर है, A C के बराबर है, तो BC बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये फॉर्मूला, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा। और अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पूछा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 दिया है तो इन्वर्स कर देना, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है। कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बस इस वीडियो को देख लेना और जो भी आएगा ऑल द बेस्ट।